हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इनोवेटिव एकेडमी। मेरा नाम है निकिता मंगलानी और आप देख रहे हैं इनोवेटिव एकेडमी की एक्सक्लूसिव सीरीज ऑफ क्लास 11th कॉमर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को स्टार्ट किया था, जहां हमने ह्यूमन एक्टिविटीज के टाइप्स दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया था। इन दिस वीडियो हम बिजनेस को इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। We will focus on business and its characteristics and role of profit in business. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। तो बिजनेस का मीनिंग समझने के लिए हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले समझेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आप उसका मीनिंग खुद ब खुद समझ जाएंगे। द फर्स्ट and very basic characteristic of business is that it is an economic activity. Yes, ये तो हम कल भी पढ़ चुके थे कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है that is carried out with the purpose of earning profit, right? So first characteristic is that business is an economic activity. Business can survive in the long run if profit is not earned. Short run में कभी profit कम हुआ, ज्यादा हुआ, हम बेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग रन में प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है तो हम बिजनेस को कंटिन्यू रख ही नहीं सकते, राइट? 1 साल 2 साल अगर उसके बावजूद भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हमें बिजनेस आखिर तो बंद करना ही पड़ेगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते। एक बेगर है जो कि बेग कर रहा है, वो ये एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहा है? बिकॉज वो कुछ ना कुछ अर्निंग चाहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है? तो जी नहीं, ये एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो ये बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, पहली चीज। बट स्टिल अगर एक बार को हम उसको साइड में रख के फिर भी एनालाइज करें तो भी ये बिजनेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए और प्रोडक्शन के बाद उनका एक्सचेंज होना भी जरूरी है। या तो आप चीजें खुद बनाओ और एल्स कहीं से खरीद के लाओ एंड देन आप उसको सेल करो। हियर द पर्सन इज नॉट द एंड यूजर, वो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा है जहां वो एक जगह से चीजें लाके आगे उसे बेच रहा है। Either he is selling it or he is exchanging those goods or services against money. So therefore one of the most important characteristic of business is production or procurement of goods and services, selling or exchange of goods and services. Is this thing clear? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे चिंटू खड़ा है, उसने अपने 10th के एग्जाम्स क्रॉस किए हैं और अब वो अपने बुक्स को सेल करना चाहता है, राइट? तो अभी हमने पढ़ा कि भाई जहां सेलिंग आती है वो तो बिजनेस होता है। तो अब यहाँ पे चिंटू भी सेल कर रहा है अपने बुक्स को, तो क्या ये बिजनेस हो गया? अब क्या चिंटू बन गया बिजनेसमैन? इज इट सो? नहीं, अभी भी इस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते बिकॉज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो बिजनेस का है वो मिसिंग है, दैट इज रेगुलरिटी। All the economic activity must be carried on regular basis. This is very most important characteristic of business. राइट? तो प्रीवियस एग्जाम्पल में वहां पे जो बच्चा था जो बुक्स बेच रहा है, ठीक है, वो उसका बिजनेस नहीं है, वो रेगुलरिटी से वो चीज परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। सो इज दिस थिंग क्लियर दैट देयर मस्ट बी रेगुलरिटी इन द बिजनेस? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। नो डाउट हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से करते हैं, बट क्या हम 100% श्योर हो सकते हैं कि प्रॉफिट ही होगा? मे बी वहां उसमें नुकसान भी हो सकता है, राइट? तो प्रॉफिट कैसा है? अनसर्टेन। क्या पता कितना प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज अनसर्टेन एंड रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व विथ प्रॉफिट। यस, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रिस्क। एक्चुअली रिस्क एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम अलग से एक पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग आप रिस्क का मीनिंग समझने के लिए समझ लीजिए। रिस्क मे बी रिस्क ऑफ
चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट, चेंज इन फैशन, लॉकआउट जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है हमारे बिजनेस के लिए, नेचुरल कैलामिटीज, हाँ दिल्ली में अर्थक्वेक आया है वो भी एक रिस्क है। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो जब हम बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए तो बिजनेस को डिफाइन कर पाना बहुत ही इजी है। अब आप अपने वर्ड्स में ही बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाती है, बट इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस, जहां पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, एंड इट शुड बी एक्सचेंज्ड और sold. So therefore, business refer to those economic activities which are connected with production or purchase and sale of goods or supply of services to satisfy human needs on a regular basis with the aim of earning profit. I hope आपको business का meaning and इसके characteristics clear हो चुके होंगे। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं दैट यू आर सपोज टू सॉल्व। इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूं, सो यू कैन चेक आउट योर आंसर्स ओवर देयर। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। Yes, profit plays very important role in business. No business can survive without profit. ये हम अभी थोड़ी देर पहले characteristics में भी डिस्कस कर चुके हैं that profit is very much necessary for the continuous survival of the business. Right? लॉन्ग रन में अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो हमें मजबूरन अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ता है। ओके, अब हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? After survival, the next step in the hierarchy is expansion and growth. अगर अपना बिजनेस अच्छे से चल रहा है, हम काफी प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं, तो अब हम एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे कि हम और अर्न करें। एक बहुत ही अच्छा कोट है, एनीथिंग दैट डज नॉट ग्रो starts decaying and is ultimately destroyed. This holds true for business too. राइट? अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, आपको कंटिन्यूअसली हायर प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो बहुत जरूरी है कि आप ग्रो करें, आप अपने बिजनेस को एक एक्सपेंशन दें। वरना क्या होगा, आप उतने की उतनी ही जगह में रह जाओगे और दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएगी। अब जस्ट सोचो, अगर एक्सपेंशन नहीं हो पाता तो आज हमारे पास जो ये मैकडॉनल्ड्स और सब मिल पा रहा है, क्या ये हो पाता? तो क्या आज जो इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, क्या वो पॉसिबल हो पाता? जी बिल्कुल नहीं। राइट? वो एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से दायरे में ही सीमित रह जाती। तो आफ्टर सर्वाइवल नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब ग्रोथ और एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अपने बिजनेस में वापस लगा लेते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं। राइट? तो इसे हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट। अपने प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करना इन आवर ओन बिजनेस, मे बी सिमिलर प्रोडक्ट में, मे बी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। राइट? सो दैट इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और एल्स फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। हम अपने प्रॉफिट को वापस से फ्लो कर रहे हैं। अब इसका बहुत एक अच्छा फायदा ये होता है कि ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। अगर सपोज मेरे पास प्रॉफिट नहीं होता और मैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहती, तो मुझे क्या करना पड़ता? तो मुझे फाइनेंस को रेज करना पड़ता फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्सेस। राइट? तो जो भी पैसे देता, ठीक है, तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट लेता हमसे। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा उस फाइनेंस की कॉस्ट होता है। राइट? सो एवरी सोर्स में इंक्लूड सम कॉस्ट। अब ये पैसा ही जब हमारा है तो हम जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, इसका रिस्क भी लो है और कॉस्ट भी लो है। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है वो हमें कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली उसके हम अकाउंट्स देखते हैं, उसका हम प्रॉफिट देखते हैं कि हर साल इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। राइट? तो प्रॉफिट क्या काम करता है? प्रॉफिट एक बैरोमीटर की तरह काम करता है जो बिजनेस की एफिशिएंसी, उसके परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि भाई कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है। रिचर्ड बैच एक यूएस के बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने कहा है, आई डोंट वांट टू डू बिजनेस with those who don't make profit because they can't give the best services. Right? वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे प्रॉफिट को आपकी एफिशिएंसी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए ही आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। राइट? सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज यूज्ड एज एन टूल फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। आप कितना अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज करोगे, उतना ही हायर आप प्रॉफिट अर्न करोगे और उतना ही हायर आपके बिजनेस का सक्सेस रेट होगा।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस. हम अगर अपनी बात करें तो हम क्या बिना ब्लड के रह सकते हैं? हमारी बॉडी बिना ब्लड के सर्वाइव कर सकती है? सो द आंसर इज नो. सिमिलरली बिजनेस भी बिना प्रॉफिट के, बिना मनी के सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. एक एंटरप्रेन्योर है जिसने एक आइडिया कंसीव किया, उस आइडिया को प्रैक्टिकली पॉसिबल किया, उसके लिए सारे रिसोर्सेज को अरेंज किए एंड उसे इम्प्लीमेंट भी किया. अब इतना सब जो उसने किया है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा उसके बदले में कुछ उसको मिले, राइट? तो उसके बदले में जो रिटर्न उसे मिलता है वो होता है प्रॉफिट, right? So what is profit? Profit is the reward. It is an incentive. It is a motivation. For what? For doing all those activities, right? For doing that business, for running that business. Okay? So profit is considered as reward for bearing risk, for doing all those activities. That's why profit is considered as reward for bearing the risk. Always keep this thing in mind. It is a golden rule in business that higher the risk, higher the profit. Risk and profit are directly and positively correlated to each other. जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होंगे, और रिस्क जितना कम होता है प्रॉफिट भी उतना कम होता है. One more important role of profit in business is that it helps to gain goodwill. आज बड़ी बड़ी कंपनी है जो बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करती है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उसके प्रॉफिट से ही बढ़ती है, राइट? तो प्रॉफिट एक कंपनी को मदद करता है कि वो मार्केट में एक हायर रेपुटेशन गेन कर सके. इवन एम्प्लॉइज भी उन्हीं कंपनी में काम करना पसंद करते हैं जहां पे हायर प्रॉफिट होता है, बिकॉज दिस एंश्योर्स देम कि उन्हें वहां पे हायर सैलरीज मिलेंगी, हायर रिटर्न्स मिलेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. तो प्रॉफिट एक रेपुटेशन बिल्ड करने का, एक गुडविल बिल्ड करने का काम करता है इन द मार्केट, राइट? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? सो आई विल वंस अगेन रिपीट, प्रॉफिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. इट इज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस. Profit is reward for bearing the risk and it helps to gain the goodwill. Again, I would like to repeat, मैंने कुछ questions दिए हैं. Solve those questions and you will get those answers in our next video. So that's all for today. I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. Stay tuned. कल इसका आगे का सीरीज आने वाला है. आप अपने रिव्यूज या डाउट्स मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं. Thank you and have a nice day.